औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर से ये 20वां प्रोग्राम है इस उन्वान पर कि अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और 9/11। याद रहे कि अल्लाह के फ़ज़ल से इसी साल 2021 ईस्वी में और पिछले साल यानी 1442 हिजरी में माह रमज़ान में ये प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हुआ था और 27 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी बमुताबिक मई 2021 में इन प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसमें आपको ये बताया गया कि कुरान पाक की 9 आयात में 11 मरतबा अल मसीह का ज़िक्र है और फिर 9/11 और फिर दीगर बातें आपको बताई गई। तो अब आगे बढ़ते हुए ज़िक्र करते हैं कि जी आज लाहौर शहर में 5 मुहर्रमुल हराम 1443 1443 हिजरी 1443 हिजरी है और हफ्ते वाले दिन लाहौर में आज 14 अगस्त 2021 ईस्वी है। तो अब आज का दिन चूँकि 14 अगस्त के हवाले से यौम पाकिस्तान के हवाले से मारूफ़ है, पाकिस्तानी इस पे खुशियाँ भी मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी बनती भी है कि हमें आज़ादी का सुख चैन का सांस लेना नसीब हुआ, लेकिन बहुत सी अहम बातें ऐसी हैं जो आज की नौजवान नस्ल को और आज के बच्चों को बताना ज़रूरी हैं। तो ये सब प्रोग्राम इसी सिलसिले की कड़ी हैं ताकि अल्लाह ताला इनको प्रोग्रामों को, इन बातों को अपनी रज़ा में, अपनी रज़ा की खातिर कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों की माफ़ी का एक वसीला बना दे और इन सब बातों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ के ज़िमन में शुमार कर लिया जाए, आमीन। तो अब बात यह है कि आज 14 अगस्त यौम पाकिस्तान है, तो ये यौम आज़ादी है और ये यौम आज़ादी के मुतल्लिक़ याद रहे कि ये आज़ादी हमें बरतानिया से मिली, जिसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसका बरतानिया भी कहते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, GB ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। अब जब आप सोचें कि एक बंदा बंदूक ले के सारी दुनिया के ऊपर चढ़ दौड़े और सारी दुनिया को जुल्म सितम का निशाना बनाए, सारी दुनिया का माल लूटे, सारी दुनिया में कत्लो गारत करे, कॉलोनाइजेशन करे, दहाइयों तक, सदियों तक लोगों को ग़ुलाम बना के रखे और तरह तरह के जुल्म सितम करे, तो क्या वो GB ग्रेट ब्रिटेन कहलाने का हकदार है या GB ग्रेट बर्गलर कहलाने का हकदार है? तो अब ये ग्रेट ब्रिटेन है या ग्रेट बर्गलर है, ठीक है, इस पे और आगे बात करते हैं। याद रहे कि हमें ये आज़ादी बरतानिया से मिली, यानी बरतानिया आके यहाँ काबिज़ हुआ और इस कब्ज़े के हवाले से एक अहम बात ये भी है कि आज जो लोग ये डॉलर और जनाब यूरो और पैरिटी और फॉरेक्स और डिजिटल करेंसी के नाम पे दुनिया पे जुल्म सितम का शिकंजा जकड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारे सब के बैंक भी शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें याद रहे कि वो जो हॉलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ये जो गोरा था, ये भी तिजारत ही के नाम पे आए थे। तिजारत ही के नाम पे इन्होंने दुनिया को धोखा दिया था और बाद में फिर कब्ज़ा कर लिया था और बाद में ये अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन कहना शुरू हो गए। हालांकि जो बंदूक के ज़ोर पे सारी दुनिया को ग़ुलाम बनाए, कत्लो गारत करे, वो तो ग्रेट बर्गलर कहलाना चाहिए बाय डेफिनीशन, तारीफ़ की रूह से। बंदूक और तोप के ज़ोर पे और आबदोज़ और बहरी जहाज़ों के ज़ोर पे और बहरी ताकत के ज़ोर पे और फ़ौजी ताकत के ज़ोर पे इन्होंने किया क्या? क्या कोई एक भी ऐसा जी शऊर इंसान है आज इस दौर में जो कॉलोनाइजेशन को हक समझे? जब दुनिया के सारे ही जी शऊर कॉलोनाइजेशन को जुल्म समझते हैं, तो फिर जालिम के जुल्म का इदराक अपने बच्चों को भी तो देना चाहिए ना। उनको पता लगे कि
जुल्म का ये सिलसिला रुका नहीं है, अभी जारी है। तो बरतानिया के हवाले से याद रहे कि बरतानिया का याजूज होना कुरान पाक की सबसे अहम तरीन जो सबूत है वो आयत है सूरतुल अंबिया की 95 और 96, जिसमें इरशाद बारी ताला है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। तो ये आयत पिछले प्रोग्रामों में भी ज़िक्र हो चुकी। तो ये सबूत है कि बरतानिया ही याजूज था, ठीक है। और आज आप जिस तरह देखते हैं कि इराक़ पे चढ़ाई के लिए ये इकट्ठे होकर आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई के लिए ये इकट्ठे होकर आ जाते हैं, क्या जर्मनी, क्या फ़्रांस, क्या बरतानिया और दीगर मुल्क, और इन सब का जो बड़ा चौधरी है अमेरिका, तो ये सब इकट्ठे होके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज से 200, 300, 400 साल पहले जब इन्होंने दुनिया को कॉलोनाइजेशन का निशाना बनाना शुरू किया तो याद रहे कि बहाना तिजारत ही था, ठीक है। और आज जो ये हमें फॉरेक्स और डॉलर के नाम पे ये लोग बैंक वाले और हुकूमतों वाले धोखा दे रहे हैं, इनकी धोखादही को आप यूँ समझें कि आज से 400 साल पहले जब बरतानिया की राल टपकी और जब वो हिंदुस्तान की तरफ मतवज्जो हुआ तो उस वक्त भी बर्रे सगीर पाको हिंद को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब हम ना बैंक ऑफ इंग्लैंड के यरगमाली थे और ना हम डॉलर यूरो की पैरिटी में जकड़े हुए थे, तब भी हम सोने की चिड़िया थे। यानी ये खित्ता अल्लाह के फ़ज़ल से सदियों से अमीर था, अमीर है और अल्लाह के फ़ज़ल से अमीर ही रहेगा। ये जो हमारे हुक्मरान, ये जो बरतानिया की छोड़ी हुई असम्बलियों और इदारों की पैदावार है, ये असल में उन्हीं का तसलसल है। इनको हम कुरान पाक की आयात से साबित करेंगे इंशाअल्लाह, एक एक करके साबित करेंगे, ठीक है। अब आप ये याद रखें कि बरतानिया की ज़ुबान इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़ुबान है, ठीक है। अब अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से आप याद रखें कि इसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का जो तस्वुर है उसमें आप देखते हैं कि आई को ऐसे यूँ छोटा आई भी लिखा जाता है और ऐसे यूँ सीधी लाइन डाल के तो कैपिटल आई की सूरत में भी लिखा जाता है। तो अब आई जस्ट एक लेटर है, जस्ट एक हर्फ है, लेकिन आप जब तस्वुर सुनेंगे तो आपको बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। याद रहे कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वो सजदा करवाया गया और फरिश्तों ने सजदा कर दिया और इबलीस ने ना किया, तो हुक्म अदूली तो वो कर चुका था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत के लिए या हमारी नसीहत के लिए इबलीस से सवाल किया कि इबलीस तुझे किस बात ने मना किया। तो उसने कहा कि ये तो मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। तो उसकी ये जो मैं थी, मैं आई, तो ये उसी का तसलसल है कि ये जो याजूज है, ये जो अब्दुत तागूत है, ये जो याजूज और माजूज दोनों ही हिज़्बुश शैतान हैं, इनकी ज़ुबान में आप देखें कि आई छोटा और आई बड़ा, लेकिन आई खा जुमले के आगाज़ में आए या जुमले के अंदर में आए, ये आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी के पैरोकार हैं जो ताज़ीम नबी का मुनकिर हुआ और जिसने अपने आप को नुमाया किया, आई, मैं आग से बना हूँ, आई एम। तो ये वो ग्रोह है जो एक एक हर्फ पे वसवसों के खेल खेलता है, एक एक लफ्ज़ पे, एक एक जुमले पे, एक एक पैराग्राफ पे, एक एक सफ़े पे, एक एक किताब पे, एक एक तख्ती पे ये खेल खेलते हैं और उस खेल से ये इंसान को जुल्म व सितम का शिकार बनाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें चींटियों की तरह मसल देते हैं। और दावा इनका ये है कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के वारिस हैं। याद रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त ये यरूशलेम ही है, मस्जिद अक्सा ही है, ठीक है।
अब दावा इनका ये है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और उस तख्त के वारिस हैं, जबकि इन्होंने सदियों तक इंसानों को बंदूक के ज़ोर पे कत्ल किया, कभी तोपों के सामने बांध के उड़ाया, कभी तरह तरह से मारा। ठीक है, वो जुल्म व सितम की दास्तान इंशाअल्लाह और बताई जाएगी, लोग जानते भी हैं, हर किसी को बरतानिया की कॉलोनाइजेशन का पता है। लेकिन नोट करने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों का दावा है कि ये हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के वारिस हैं, तो सोचने की बात यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वो शान वाले नबी हैं कि जो मील हा मील दूर से भी चींटियों की खबर देखते थे, जानते थे और अपने लश्कर को रुकने का हुक्म दे देते थे कि बस भाई रुक जाओ, हैं? तो उनका लश्कर रुक जाता था और फिर वो चींटियों को भी मसलना कुचलना पसंद नहीं करते थे, जबकि उनका नाम लेके उनके तख्त की विरासत के जो आज दावेदार बने हुए हैं, जो लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को कत्ल कर चुके हैं, वर्ल्ड वार 1 में 2.5 करोड़ की तो ऑफिशियल ख़बर है, वर्ल्ड वार 2 में 5 करोड़ से ज़्यादा की तो ऑफिशियल ख़बर है, और एक्चुअल कितने हैं दिल कहता है कि उससे ज़्यादा ही होंगे। यानी 7.5 करोड़ इंसानों को मार देने वाले आज इंसानी हकूक़ का नाम लेते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब वो बरतानिया जिसने सारी दुनिया को कॉलोनाइजेशन बनाया और वो बरतानिया जिसके जुल्म से इस पाकिस्तान के ख़ित्ते को आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 को, और याद रहे कि वो 27 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी था, रमज़ानुल मुबारक था। ठीक है, और 27 की निस्बत से आप याद रखें कि पाकिस्तान का आज़ादी का दिन 27 रमज़ानुल मुबारक है, और बरतानिया की हकीकतें भी 27वीं सूरत में सूरतुल नमल में बयान की गई हैं। अब आप सुने कि जो इंसानों को चींटियों की तरह कत्ल करना चाहते हैं, तो क्या वो हज़रत सुलेमान के तख्त के वारिस हैं? हज़रत सुलेमान की शान तो ये है कि वो तो चींटी को भी मसलना नहीं चाहते। अब आप सुने 27वीं सूरत सूरतुल नमल और आयात आप सुनने गौर करते चले जाइएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सूरह नमल की 16वीं आयत है, बल्कि इसमें एक पहलू बरतानिया के हवाले से भी है, एक हमारे शिया लोगों के लिए भी है, तो बारी बारी बात करेंगे। 16वीं आयत सूरतुल नमल 27वीं सूरत और 27वीं रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान को इस बरतानिया के चुंगल से आज़ादी मिली थी। और अब आप सुने कि हज़रत सुलेमान का चींटियों के साथ मामला क्या था। ठीक है, और इस बरतानिया का इंसानों के साथ मामला क्या था, ये आपने मवाजना करना है और सोचना है और गौर करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व वरिसा सुलेमान दाऊद काला या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिकत तैरि व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फद्लुल मुबीन। व वरिसा सुलेमान दाऊदा, ये बड़ा ही अहम जुमला है। ठीक है, और सुलेमान दाऊद का जानिशीन हुआ। फिर लफ्ज़ों पे गौर करें, व वरिसा सुलेमान दाऊदा, यानी कुरान पाक में कितनी वजाहत से, कितने साफ़ अल्फाज से ये बयान कर दिया गया कि व वरिसा सुलेमान दाऊदा, कि दाऊद अलैहिस्सलाम के जो वारिस हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अब चूँकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, तो इसलिए शिया हज़रात से ये दोस्ताना गुजारिश है कि आप इस आयत पे गौर करें और सोचें कि अगर सदियों पुरानी विरासत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कर दिया, तो क्या अल्लाह के लिए ये आसान न था कि ता क़यामत आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले मुसलमानों के लिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहु रदियल्लाहु ताला अन्हु की विरासत का ज़िक्र कर दिया जाता, इरशाद फरमा दिया जाता। यानी हज़रत अली को
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी आयत के मिसदाक वारिस करार दे दिया जाता तो कोई झगड़ा ही ना होता, कोई आपस में बहस मुबाहिसा ही ना होता। तो मेरे दोस्तों, आप गौर करो कि अगर आप हज़रत अली की विरासत को इस तरह कुरान पाक से साबित कर दें तो ये हकीर भी मान जाएगा और बिल यकीन बहुत से लाखों करोड़ों दीगर मुसलमान भी मान जाएंगे। ठीक है, हज़रत अली की शान से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह विरासत का और इमामत का और खिलाफत का आपने एक ये गलगला सदियों से खड़ा किया हुआ है, तो बस गुजारिश ही की जा सकती है कि आप भी, क्योंकि मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के हक़ में हैं, उसका नारा लगाते हैं, आप फ़लस्तीन का नारा लगाते हैं, आप किबला अव्वल का नारा लगाते हैं, यरूशलेम, मस्जिद अक्सा, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त का आप भी नारा लगाते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये लाजिम है कि इस आयत पर खलूस दिल से गौर करें, इस बात को छोड़ दें कि फ़लाँ लीडर ने क्या कहा और फ़लाँ लीडर ने क्या कहा। हमारे लिए ये लीडर अहम नहीं है, हमारे लिए अहम है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम है, अल्लाह ताला की ज़ात अहम है। तो वरिस सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़द्लुल मुबीन। और सुलेमान दाऊद का जानशीन हुआ और कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ में से हमको अता हुआ, बेशक यही ज़ाहिर फ़ज़ल है। आगे आयत नंबर 17 है जी, व हुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। और जमा किए गए सुलेमान के लिए उसके लश्कर जिन्नों और आदमियों और परिंदों से, तो वो रोके जाते थे। यानी ये आयत नंबर 17 है, और 17 का आपने याद रखना है कि 1917 में बरतानिया ही ने बाल्फोर डिक्लेरेशन का ऐलान किया और मौजूद यानी अमेरिका ने 2017 में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया ट्रंप के दौरे सदारत में। तो अब ये 17 नंबर आयत है और बताया क्या गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो लश्कर थे, जिसमें जिन भी शामिल थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे, तो फ़हुम यूज़ऊन, उन्हें रोका जाता था। अब रोकने की वजह अगली आयत में आपको समझ आएगी। आयत नंबर 18, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमलि कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। यहाँ तक कि जब चींटियों के नाले पर आए, एक चींटी बोली, ए चींटियों, अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल ना डालें सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में। अब ये चींटी का ख्याल था। अब यहाँ पे याद रहे कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफ़िला सफ़र में है, काफ़िला सफ़र कर रहा है और हज़रत सुलेमान ने चींटियों को देखते जानते हुए, मील हा मील दूर से भी देखते जानते हुए अपने लश्कर को रुकने का हुक्म दिया। और उधर जो चींटी है वो हज़रत के गांव में, शहर में रहने वाली चींटी नहीं है, बल्कि हज़रत सफ़र में है और वो कहीं अपनी वादी नमल में बैठी हुई चींटी है। ठीक है, और वो अपनी साथी चींटियों को ये कहती है कि ए चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों में, अपने बिलों में, अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ, कहीं तुम कुचली ना जाओ बेखबरी में। ठीक है, अब वो मील हा मील दूर बैठी चींटी को सैकड़ों मील दूर से आने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर की खबर है कि ये कौन यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये चींटी के इल्म का हाल है जिसको आज का साइंसदान अंधा कहता है। ठीक है, यानी साइंस चींटी को अंधा कहती है और कुरान में ये है कि चींटी को मील हा मील दूर से ये मालूम है कि आने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके लश्कर भी साथ हैं। ठीक है, अब ये चींटी के इल्म का हाल है। अब आगे चलें, आयत नंबर 19, फ़तबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु
व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। फ़तबस्सम यानी मुस्कुराए, तो इसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा और अर्ज़ की, ए मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं शुक्र करूं तेरे एहसान का जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए, और ये कि मैं वो भला काम करूं जो तुझे पसंद आए, और मुझे अपनी रहमत से अपने उन बंदों में शामिल कर जो तेरे कुर्ब ख़ास के सज़ावार हैं। अब यहाँ गौर करें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शान व शौकत वाले खलीफा हैं। परिंदे मुसख़र कर दिए गए, पहाड़ मुसख़र कर दिए गए, हवा मुसख़र कर दी गई, जिन्नात को मुसख़र कर दिया गया, तरह तरह की शानें अता फरमा दी गई, और फिर भी वो च्यूंटी की बात सुन के जब मुस्कुराते हैं, तबस्सुम का इजहार करते हैं, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और उन नेमतों का जिक्र करते हैं जो उन पर और उनके वालिदैन पर की गई, तो गोया के बड़ों का जिक्र करना भी सालिहीन की सुन्नत है। और फिर दुआ वो क्या मांगते हैं, उनकी दुआ बड़ी काबिल गौर है। व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, या अल्लाह हमें सालिहीन में शामिल फरमा, सालिहीन में दाखिल फरमा। तो अल्लाह के नबी भी बराह रास्त अल्लाह 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 पे हर वक्त बात नहीं करते रहे। अम्बिया में से ख़ास नबियों में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, खलीफा हैं, यरूशलेम के खलीफा हैं, मस्जिद अक्सा के वो यानी कह लें कि मतवली हैं, मुंतज़िम हैं, और दुआ क्या मांगते हैं, व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, कि या अल्लाह हमें सालिहीन में दाखिल फरमा। अब बात आप ये गौर करें कि वो बरतानिया जिससे हमें 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, जिसने सदियों तक और कई दहाइयों तक इंसानों को कुचला, चींटियों की तरह मसल के रख दिया, क्या वो तख्ते सुलेमान के वारिस हैं? बिल यकीन नहीं है। जिन्होंने इंसानों को चींटियों की तरह कुचला, कत्ल किया, मसल के रौंद के रख दिया। बर्रे सगीर में जब बरतानिया के ख़िलाफ़ तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और वो 1857 की वो जो जंग आज़ादी की वो तहरीक उठी और वो जंग हुई, तो अंग्रेज़ ने अपने जो जासूस थे, जो यहाँ के यूँ कह लें कि ज़र ख़रीद जासूस थे या उनके वो मुनाफिकीन साथी थे जिन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया, उनकी मदद से और अपने बंदूक और तोप की मदद से जब उसने जुल्म करते हुए यहाँ के मुजाहिदीन को कत्ल किया, हिंदुओं को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा, उलमाए किराम को भी मारा, हिंदू पंडितों को भी मारा, ठीक है, जुल्म और सितम का उसने जनाब वो एक ऐसा सिलसिला खड़ा किया कि दुनिया को आज भी याद है। तो अब वो बरतानिया जब उसने 1857 की जंग आज़ादी की उस तहरीक को कुचल दिया, तो बाद में उसने पता बदला कैसे लिया। आज भी लाहौर म्यूज़ियम में पाकिस्तानी फ़ौज ने लाहौर के इस आर्मी म्यूज़ियम में वो मॉडल बना के रखा है कि तोप खड़ी की गई है, तोप के दहाने के आगे एक हुर्रियत पसंद एक मुजाहिद को बांधा गया है और पीछे अंग्रेज़ फ़ौजी खड़े हैं, और फिर हुक्म दिया जाता है और फिर उसको तोप चला के बम के गोले से उड़ा दिया जाता है। ये है वो बरतानिया जो आज इंसानी हकूक़ का चेयरमैन बना हुआ है। और लाहौर म्यूज़ियम, लाहौर का अजायब घर जो माल रोड पे मौजूद है, अनारकली के बहुत करीब है, उस लाहौर के अजायब घर के अंदर आप चले जाएं तो जो तहरीक आज़ादी वाला वो हिस्सा है, पहली मंजिल पे जाके उसके अंदर आज भी लाहौर म्यूज़ियम में 1857 की तहरीक आज़ादी के बदले के हवाले से लिखा हुआ है कि जब बरतानिया ने 1857 का बदला लिया तो पता कैसे लिया, उसने एक मरने वाले बरतानवी फ़ौजी के बदले में 1000 लोगों को कत्ल किया। अब बताएं कहाँ है जी इनकी इंसानियत जो आज ये पाकिस्तान पे FATF और दीगर जनाब वो कवानीन को लागू कर रहे हैं। बरतानिया का एक फ़ौजी अगर तहरीक आज़ादी में 1857 की जंग आज़ादी में मरा तो उस एक के बदले में यहाँ के बर्रे सगीर के ख़ुसूसन मुसलमानों को
1000 मुसलमानों को एक अंग्रेज़ के बदले में कत्ल किया गया। तो क्या अगर इस अंदाज से सारी दुनिया में जितना भी, खा फ्रांस ने कत्ल किया, खा स्पेन ने कत्ल किया, खा सबसे ज़्यादा बरतानिया ने कत्ल किया, तो क्या इन सब का किसास इन पर वाजिब नहीं है? ठीक है, क्या जान के बदले में जान इनकी अपनी किताबों में नहीं लिखा हुआ था? तो क्या आज भी ये जो 2021 ईस्वी चल रहा है और ये जो 1443 हिजरी शुरू हुआ है, मुहर्रमुल हराम है, तो क्या आज भी मॉन्टसेरेट, एंगुइला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैमन आइलैंड, बरमूदा और इस तरह के इलाके क्या आज भी बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत नहीं है? तो क्या बरतानिया का वो कॉलोनाइजेशन का सिलसिला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ? जब पूरी दुनिया से कॉलोनाइजेशन का सिलसिला मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, तो क्या हक़ है बरतानिया को कि वो यूरोपीय यूनियन के कंधे पे बंदूक रख के तो हम जैसों पे FATF को लागू करे? पहले वो ख़ुद तो सारी दुनिया से उठे, वापस जाए, सारी दुनिया को मुकम्मल आज़ादी दे, ठीक है, फिर हम अगली बात करेंगे। अच्छा, अब ये वही बरतानिया है, ये वही बरतानिया है जिसने इंसानों को चींटियों की तरह मसला कुचला कत्ल किया, और दावा है इनका कि ये हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद के तख्त के वारिस हैं। तो आपको 27वीं सूरत में, सूरतुल नमल में, इस बरतानिया के हवाले से आगाही मिल रही है। ठीक है, अभी आयतें ख़त्म नहीं हुई, अभी अल्लाह ने चाहा तो और आयतें हैं। ठीक है, इस मोबाइल की मेमोरी साथ दे तो प्रोग्राम और लंबा चल सकता है, लेकिन हम इंशाल्लाह कदम कदम चलते रहेंगे। तो मज़ीद आप सुने कि जब बरतानिया के ज़िम्मे अभी भी इलाकों को आज़ाद करना बाकी है, कॉलोनाइजेशन आज भी अभी ख़त्म नहीं हुई, तो सबसे पहली सज़ा तो बरतानिया को मिलनी चाहिए कि आप कॉलोनाइजेशन ख़त्म करें कि दुनिया की तमाम ही NGOs, तमाम ही इलाके, तमाम ही इदारे कॉलोनाइजेशन को जुल्म कहते हैं। तो फिर इस जुल्म का मुकम्मल पहले रद्द होना चाहिए। ठीक है, और इनसे किसास भी मिलना चाहिए, कत्ल का बदला कत्ल, जान के बदले जान, ये इनकी किताबों में भी लिखा हुआ था और हमारे पास सबूत कुरान पाक है। अब बरतानिया के ज़िम्मे जो किसास वाजिब है, अब आप उस किसास का सबूत कुरान पाक से सुने। ठीक है जी, सूरतुल माइदा आयत नंबर 45। और याद रहे कि ये 5वीं सूरत है, सूरा माइदा है। माइदा इख्वान और रिज़्क़ और खाने को भी कहते हैं। आज जो दुनिया कारोबार और रोटी के नाम पे इनको पूज रही है ना, वो भी समझे कि ये आयात सूरा माइदा में क्यों है। ठीक है, और फिर 45 नंबर आयत में गौर करने वाली बात है कि किसास का ज़िक्र किस शान से है। सूरा माइदा 5वीं सूरत। ठीक है, और याद रहे कि ये जो बरतानिया में वीटो पावर्स हैं, ये भी 5 ही हैं। ठीक है, और इन्होंने ही आज तक इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा आगे तहफ़्फ़ुज़ देने वालों में अमेरिका है। उसका ज़िक्र हम अगली आयात में करेंगे। अभी आप सुने कि बरतानिया ने जो कॉलोनाइजेशन का ये जुल्म रचाया और जो जुल्म आज भी रचा हुआ है, नाम याद रखिए, कैमन आइलैंड्स, बरमूदा आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉन्टसेरेट आइलैंड, कैमन आइलैंड, एंगुइला, तो ये इलाके आज भी बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत हैं। तो कॉलोनाइजेशन अभी ख़त्म नहीं हुई। और किसास की आयत आप सुने, सूरतुल माइदा आयत नंबर 44 से मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि तसलसल क्या है आयात का। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूरुन। अब यहाँ पे इसलिए ज़िक्र किया गया इस आयत को कि ये है तो आयत नंबर 44, लेकिन इसमें तसलसल का समझ आ जाएगी आपको कि इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूरुन यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियून वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फ़ला तख़शवुन्नास वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला
वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। ये थी जी आयत नंबर 44, जिससे आपको ये तो समझ आ गई कि यहाँ पे तौरात का ज़िक्र है, ठीक है। और उसी तसलसल में मैं अभी वक्ती तौर पे इसका तर्जुमा छोड़ के आगे आपको आयत नंबर 45 पे लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको बरतानिया के किसास का समझ आए। तो उसी तौरात के तसलसल में सूरह माइदा की आयत नंबर 45 है। अब आप वो सुने, व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुनी वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह किसासुन। आगे आयत और भी है, लेकिन आप इसी का तर्जुमा सुने। और हमने तौरात में उन पर वाजिब किया कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और ज़ख्मों में बदला है, यानी जितना ज़ख्म आपने लगाया उतना ही आपको वापसी में बदला मिलेगा। तो ये किसास की आयत है। लफ्ज़ किसास आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। सूरह माइदा आयत नंबर 44 में ज़िक्र शुरू हुआ इन्ना अनज़लना तौराता, और फिर आगे चल के आयत नंबर 45 में फ़रमाया गया व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स। फिर आयत आगे चलती है वल जुरूहा किसासुन। तो ये किसास की आयत है और ज़बूर के हवाले से है, और बिल यकीन यही तसलसल कुरान पाक में आगे मुसलमानों पे भी लागू है कि आज भी अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे को कत्ल करे तो इस्लाम में भी यही है कि जान के बदले जान। और ये नया हुक्म नहीं है, ये हुक्म तौरात में भी था कि जान के बदले जान। अब बरतानिया से ये पूछा जाए कि आपका दावा है कि आप ग्रेट ब्रिटेन हैं, हालांकि इस हकीर का ये दावा है कि आप ग्रेट बर्गलर हैं। आपने बंदूक के ज़ोर पे सारी दुनिया को कॉलोनाइजेशन का शिकार बनाया, आपकी वो कॉलोनाइजेशन आज भी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो जब आप जालिम हैं तो आप बर्गलर हैं, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आपने सारी दुनिया को कॉलोनाइजेशन बनाया, आपने इस हकीर के बड़ों को ग़ुलाम बनाया। हकीर पाकिस्तानी है, ठीक है, इंडिया के बहुत से लोगों को, दुनिया भर के लोगों को आपने ग़ुलाम बनाया। और लाहौर म्यूज़ियम में जाके जो कोई देखना चाहे वो लाहौर के अजायब घर में जाए, ऊपर पहली मंजिल में जाए, ऊपर तहरीक आज़ादी वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1857 की जंग आज़ादी में बरतानिया ने एक के बदले में 1000 लोगों को कत्ल किया। तो अब बताएं किसास कितना बनता है। ये तो सिर्फ बड़े सगीर की बात है ना, जब आप सारी दुनिया का किसास इकट्ठा करें, ठीक है। ये तो आयत है ना जी कि जान के बदले जान, ठीक है। इसी तरह माल के हवाले से भी तो आयात है ना, ठीक है, कि जो कोई चोर चोरी करे तो उसके हाथ काटे जाएं, और अगर डाका डाले तो उसका सर कलम किया जाए, उसको कत्ल किया जाए। चोरी की सज़ा हाथ काटना है, डाके की सज़ा मौत है। तो अगर जान के हवाले से किसास देखा जाए, वो तो जान का बदला जान है, कान का बदला कान है, आँख का बदला आँख है, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, ज़ख़म के बदले ज़ख़म। तो अब जितनी सदियों तक भी इन याजूज माजूज ने दुनिया को ग़ुलाम बनाए रखा, तो उसका किसास पहले दें, पहले उतनी जानों के बदले में जानें दें, वरना उनके ख़ानदान जितना मुतालबा करें उतनी रकम दें, किसास दें, ठीक है, दियत दें। और दूसरी बात, अभी इसी 2021 में ये फ़्रांस के मलून सदर मैक्रोन का बयान था रवांडा के हवाले से। ये 2021 के Q2 की ख़बर है, दुनिया भर के अखबारात में छपी कि मैक्रोन ने रवांडा के हवाले से माफ़ी मांगी कि अगर फ़्रांस अपना किरदार सही तरह से अदा करता तो वहाँ जो 2.5 लाख लोग कत्ल हुए थे शायद वो बच जाते। अब ये कितना खुला एतराफ़ जुर्म है और कितनी ढटाई और बेशर्मी है मगरबी दुनिया की कि वो इतने खुले एतराफ़ जुर्म के बाद भी कोई किसी काफर की गर्दन दबाने पे तैयार नहीं है। गर्दन दबाने के लिए इनको मिलते हैं तो कौन मिलते हैं? जो रसूलुल्लाह का नाम लेने के लिए अपनी जान पेश कर देते हैं।
जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए अपना माल, अपना तन मन धन सब कुर्बान करने पे तैयार हैं, जुल्म करना इनको आज भी बस मुसलमानों पे ही याद है, ठीक है। और दीगर जो लोग जुल्म का शिकार हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, उन सब का भी बारी बारी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी चूँकि ये यौम आज़ादी है, तो यौम आज़ादी के हवाले से याद रहे कि हमें बरतानिया से आज़ादी मिली थी और बरतानिया के ज़िम्मे अभी किसास बाकी है, और ये किसास वो दुनिया में दे या क़यामत में दे, देना तो पड़ेगा, ठीक है। और ये हुक्म इस हकीर का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये तौरात का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है, ठीक है। तो किसास बाकी है और कॉलोनाइजेशन अभी ख़त्म नहीं हुई। दूसरी बात, अब क्योंकि ये प्रोग्राम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबको यौम आज़ादी मुबारक, और आज़ादी की हकीकतें मज़ीद सुनने के लिए आप अगले प्रोग्राम की तरफ भी देखिएगा, और हो सके तो साबका प्रोग्राम भी सुन लीजिएगा, ताकि आपको याजूज और माजूज और दज्जाल के साथियों की ख़बर हो। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि फ़ितनों से वही बचेगा जो फ़ितनों का इल्म रखेगा, जो फ़ितनों को जानने की कोशिश करेगा, जो रसूल पाक की मोहब्बत और इताअत में, अल्लाह की इताअत में ना सिर्फ़ नमाज रोज़ा और दीगर नेक अमाल करेगा, बल्कि फ़ितनों को भी जानने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो फ़ितनों से बच जाएगा। और अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।